मेरा हाल बुरा है लेकिन तुम कैसी हो लिखना। मेरा छोड़ो जान मेरी, अपना ख्याल तुम रखना। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को रीजनिंग की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। डाइस, जो पासा का सवाल होता है, ये आज आप लोग को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ बड़े ही आसानी से। ये सवाल जब आता है एसएससी सीजीएल में तो विद्यार्थी का दिमाग चकरा जाता है कि सर इसको लगाएं तो कैसे लगाएं। तो आए क्लास को शुरू करते हैं और सॉल्व करके आसानी से आप लोग को दिखाते हैं। देखिए, जो डाइस है यानी पासा है, पासा में दो प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिलते हैं। एक आपको देगा, बताएगा कि कौन सा पासा है, पहचानना होगा। उसके बाद आपको पूछेगा कि बताइए इसके विपरीत कौन सी संख्या आने वाली है। तो ऐसा जब क्वेश्चन पूछता है तो विद्यार्थी का दिमाग चकरा जाता है कि मुझे क्या पता कि इसके पीछे वाली कौन सी संख्या होगी। तो आइए आज मैं आप लोग को ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपकी सीधा दिमाग में प्रवेश हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम इसके बारे में आप लोग को बताते हैं। ये देखिए, ये पासा है तो इसके और इसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। ये दो प्रकार के पासा होते हैं, एक होता है जनरल डाइस, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। जो हम लोग खेलते हैं वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो आइए इसके बारे में जानें कि कौन सा जनरल है, कौन सा स्टैंडर्ड है। और ये जो पासा है ये केवल सवाल इस पर बनाया गया है ताकि आप लोग को कैसे लगाएं। ये लाल पीला हरा वाला, अब ये देखिए ओपन डाइस है, इसको हम बंद करेंगे तो कैसी आकृति बनेगी आपको दिएगा विकल्प में, आप लोग को बताना होगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में। इसको भी हम नहीं बात करेंगे, पहले इस दोनों के बारे में बात करेंगे कि कौन सा होता है जनरल और कौन सा होता है स्टैंडर्ड। तो ध्यान रखें, एक बात मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि यदि इसके अगल बगल को जोड़ने पर 7 आ जाए तो वो जान लेना कि जनरल है। अगर अगल बगल को जोड़ने पर किसी भी प्रकार से जोड़ने पर नहीं आता है 7 तो आप कह सकते हैं कि वो जो है स्टैंडर्ड है। आइए आप लोग को मैं दिखाता हूँ कैसे जोड़ना है, कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, इस तरह के सवाल को बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दें। यहाँ मैं इस पासे को ले रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कौन सा जनरल है कौन सा स्टैंडर्ड है। तो इसको और इसको जोड़ते हैं तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी ये आपका कितना आ जाएगा, 5। तो ये योग 7 नहीं है, तो अभी कोई क्लियर नहीं कि ये कौन सा है। अभी तो ये क्लियर दिख रहा है कि यानी नहीं योग आ रहा है, तो क्या है ये स्टैंडर्ड। अभी और हम चेक करते हैं, और जोड़ने पर हो सकता है तो हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 और 2 6, 4 और 2 ये 6 हो गए, तो अभी भी दिख रहा है कि हाँ। अब देखिए एक लास्ट और बचा है, इसको भी जांच करना है। तो 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7। 3 + 4 बराबर 7। ये दोनों नहीं मिले लेकिन ये मिल गया, यानी इसी पासा में अगल बगल में 7 जोड़ने पर आ रहा है। तो क्या है, ये जनरल है। अब देखिए स्टैंडर्ड में भी जांच करते हैं क्या वो स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो देखिए जांच करने का तरीका, अगल बगल जोड़ते हैं तो ये 5 है कि 6 हो जाएगा, 5 + 1 = 6 हो गया। ध्यान दें। अब देखिए इसको जांच और करते हैं, 5 4 9 यानी 5 + 4 बराबर 9। फिर देखते हैं और क्या करेंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी 4 + 1 बराबर 5। ये आपका ये 3 पासा जो दिख रहे हैं, 3 जो पार्ट दिख रहे हैं, जो 3 फ्लक्स दिख रहे हैं, जो 3 फेसेस दिख रहे हैं, इसको जब जोड़ा मैंने तो क्या हुआ कि किसी का योग 7 नहीं आया। तो अगर किसी का योग 7 नहीं आता है तब आप कह सकते हैं कि सर ये जानते हो क्या है, ये स्टैंडर्ड है। क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। और ये क्या है, जनरल है, क्योंकि यहाँ आपको 7 मिल गया। तो ये पहचानने का तरीका, सबसे पहले इसको पहचानने का तरीका, जैसे आप इसको पहचान गए तब आपको करना क्या होता है। यहाँ देखिए, अब हम आपको स्टैंडर्ड के बारे में सबसे पहले बताते हैं। स्टैंडर्ड पासा में क्या होता है कि सबसे जो मेन बात होती है इसमें सीखना और जानना। देखिए इसमें क्या सीखना होता है, बहुत ही आसान है, आप लोग को मैं बताऊं कि क्या सीखना होता है। तो ध्यान दें इसमें करना क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे कैसे इसमें होता है। तो देखिए ध्यान दें, इसमें जो होगा नंबर 1 बात, ध्यान दें, अगल बगल, अगल बगल, अगल बगल का योग 7
नहीं होगा, नहीं होता है। ऐसा ये दिमाग में रखो कि जो अगल बगल का योग होगा वो 7 नहीं होगा, ये बिल्कुल पक्का है, दिमाग में नोट। अगर ये ऐसा कंडीशन दिख रहा है तो आप जान जाएंगे कि स्टैंडर्ड है। क्या है? स्टैंडर्ड। नंबर 2 बात ध्यान दें कि आमने सामने, आमने सामने का योग 7 होता है, ये बिल्कुल एकदम पक्का है, पक्का है एकदम, बिल्कुल नोट रखो दिमाग में, ये बिल्कुल निश्चित है। अगर ऐसा है कि अगल बगल का योग 7 नहीं है, स्टैंडर्ड है, यानी आप कह सकते हैं कि उसमें आमने सामने का योग 7 होता है। आप जब भी देखेंगे इस तरह के पासे को तो यहाँ देखिए ये 1 दिख रहा है तो इसके जस्ट सामने जो होगा वो 6 होगा। क्या होगा? 6, क्योंकि उसमें क्या है, आमने सामने का योग 7 होना चाहिए। तो 1 है यानी हमें कितना कमी है? 6 का कमी है। तो यानी सामने का क्या हो जाएगा? सकते हैं कि 6 होगी। कितनी होगी? 6 होगी। अब देखिए अगर आप चाहें तो पूछ सकते हैं कि 5 की विपरीत क्या होगी। तो 5 की विपरीत आप बता सकते हैं सिंपल से, क्योंकि ये क्या है, स्टैंडर्ड है, यानी इसका योग कितना होना चाहिए? 7। आमने सामने का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि ये 5 है तो सर सामने इसका जो पड़ेगा वो हो जाएगा 2, यानी 5 का विपरीत जब आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसका योग होना चाहिए 7। क्या होना चाहिए? 7, तभी ये क्या है? स्टैंडर्ड। अब आपसे अगर कोई पूछे कि 4 का विपरीत क्या होगा तो आप बड़े आसानी से बता देंगे कि सर 4 का विपरीत 3 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहेगा कि 6 का विपरीत क्या होगा तो 1, 1 का विपरीत क्या होगा तो 6। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको चुटकियों में जवाब देना है। तो सबसे पहले आपको जानना क्या चाहिए कि जनरल है या स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड है तो ये नियम को फॉलो करेगा, स्टैंडर्ड नहीं है तो जनरल है तो आइए उसके बारे में भी बात करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग स्टैंडर्ड के बारे में आप लोग विस्तार से जान गए। इसमें ये क्या होता है, ये जो भाषा है इसका हम लोग प्रयोग करते हैं लूडो खेलने में। जब हम लोग खेलते हैं तो इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये उम्मीद है कि आप लोग को बिल्कुल एकदम दिमाग में आ गया होगा। तो ये जो सवाल है आसानी से आप कर सकते हैं। तो अब देखिए ये हो गया, इसमें अब कुछ रहना कोई बात इसमें नहीं है। जो खास बात थी मैं आप लोग को बता दिया, अब इसमें कोई विशेष बात नहीं। अब मैं आप लोग को बताऊंगा जनरल पासा के बारे में। आइए देखते हैं जनरल पासा के बारे में बताता हूं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखिए उसमें क्या है। स्टैंडर्ड में इतना ही था, इतना ही नियम था और इसमें कुछ नहीं है, ये हलवा छाप आसानी से हो गया। अब देखिए स्टैंडर्ड क्या होता है तो मैं आप लोग को बता दूं। स्टैंडर्ड जो पासे होते हैं, देखिए ऐसे बनाना है आपको, आसानी से ऐसे बनाना है 6 भुज वाला, फिर यहाँ वाई बना दो। क्या बना दो? वाई। अब देखिए यहाँ मान लो है 3, यहाँ है 2, यहाँ है 4, ठीक ओके। अब देखिए अब ऐसे इसको हम बना के आपको सिखाते हैं, ऐसे बनाएंगे पासा, वाई बना दो खराब से। बाकी वहाँ जो आएगा पेपर में आपको बना के रखेगा, ऑटोमेटिक बनाया आएगा पूरा। ये 3 2 5। अब आपसे कहेगा कि बताइए एक पासा को 2 बार उछाला जाता है, परिणाम आपके सामने है, आप बताइए कि 5 का विपरीत क्या होगा। 5 के विपरीत कौन सा आने वाला अंक है तो बताइए। तो इसको बताने के लिए मैं आप लोग को जुगाड़ बताता हूँ। देखिए ध्यान दें, इसमें मैं आप लोग को और आसान ये थोड़ा जो क्वेश्चन है अजीब है, थोड़ा और आसान करके आप लोग को बता दूँ। जैसे मान लो यहाँ है तो चलो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इसका अगला भी क्वेश्चन बताते हैं। देखिए तो जब आपसे कहेगा कि 5 का विपरीत क्या होगा तो आपका दिमाग नहीं काम करेगा। तो आइए आप लोग को मैं इसको सिखाता हूँ। ये कैसा पासा है? जनरल है। क्यों? क्योंकि ये 4 3 7 जोड़ने पर हो जा रहा है, 5 2 7 हो रहा है, यस नो। अब इसमें देखिए जब इसमें होता क्या है कि 2 चीज़ कामन, कभी कभी कामन क्या होता है कि दोनों में एक संख्या कामन होती है, और कभी कभी क्या होती है कि दोनों संख्याएं 2 संख्याएं कामन होती हैं। तो जब 1 होती है तब आसान होता है, और 2 हो जाए तो और आसान हो जाता है काम। अब देखिए तब क्या क्वेश्चन पूछता है कि 5 का बताइए विपरीत क्या होगा। तो देखिए जब पूछे कि 5 का विपरीत क्या होगा तो आप आसानी से बताएंगे। यहाँ पहले किसको पकड़ ले? कॉमन। ये देखिए ये दोनों संख्या इधर भी है, ये दोनों संख्या इधर भी है। तो अब देखिए जब इधर है तो बड़ा सिंपल है, जो कॉमन है उसको हमें लेना नहीं। अब जो बचेगा ये देखिए, ये और ये दोनों में बच गए, तो ये इसके विपरीत हो जाएगा। आप खटाक से 5 का विपरीत बता देंगे क्या? 4।
ये आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो जब आपको 2 कॉमन देगा और कहेगा कि एक बताइए, ये 4 या 5 कोई पूछ ले कोई संख्या, तो आप जब 2 कॉमन हो और कोई संख्या पूछ ले कि कॉमन है, ये बताइए इसका जो विपरीत संख्या है क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आसानी से बता सकते हैं। अब देखिए, अगर ये तो आसान था, अब आप क्वेश्चन करेंगे कि सर 5 का तो आप आसानी से बता दें 4 होता है, लेकिन मान लो आपसे कहे कि 3 का विपरीत संख्या बताइए, तो कैसे बताएंगे? तो आइए इसके बारे में भी बताते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को एक सवाल और बताता हूँ। जब संख्या एक कॉमन हो, क्या हो? संख्या जब एक कॉमन हो, तो ध्यान दें, इस तरह के सवाल को मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए ऐसे बनाएंगे 6 भुज वाला, आसान तरीके से। अब इसमें बीच में y बना देना है। देखिए मान लो लिखा है 2 1 3, ऐसे आपको कोई भी संख्या हम लिख कर दिखा रहे हैं आपको। ये अगर मान लो एक संख्या कॉमन है तब कैसे करते हैं? अभी 2 संख्या कॉमन थी तो मैंने करके दिखा दिया, एक ज्ञात कर दिया। विपरीत कहेगा, ये ऐसे क्वेश्चन देगा और चुटकियों में लगाना होगा, तो खड़ाक से आंसर बता देंगे जब इसको पढ़ के जाएंगे। अब देखिए, जब एक कॉमन हो, मान लो 2 कॉमन है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, और आपसे कह दें कि बताइए कि इसमें किसी भी संख्या को कह देता है, इसे यहाँ कॉमन क्या है, कह दे कि 3 का बताइए, 3 का विपरीत क्या होगा। तो आप ध्यान दें, यहाँ कॉमन क्या है? 2, तो 2 कॉमन है। तो जब 2 कॉमन होता है तो हम जिस तरह घड़ी चलती है वैसे हम चलते हैं, इधर से भी इधर से, दोनों में। तो पहले जो कॉमन है उसको लिखेंगे 2, दोनों में कॉमन है उसको लिख लिया। फिर देखिए 1 है पहले वाले में, और इसमें क्या है? 4, फिर इसमें क्या है? 3, फिर आगे बढ़ेंगे 3, फिर आगे बढ़ेंगे 5। तो आप कह सकते हैं कि 1 का विपरीत 4 होगा, 3 का विपरीत 5 होगा। अब 2 का विपरीत क्या होगा? तो इसमें आपको देखना है कि कौन सी संख्या नहीं है, 1 से 6 गिनती तक कौन सी संख्या नहीं है। तो 1 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, यानी 6 नहीं है। तो इसका विपरीत जो होगा वो 6 संख्या होगी। अब आपको चाहिए थी 3, तो ये तो 2 का विपरीत हो गया। अब आपको चाहिए थी क्या? 3 का। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 3 का जो होगा विपरीत वो 5 होगा। क्या होगा? 5। अगर मान लो आपसे 2 का पूछता तो आप 6 बता सकते थे, अगर 1 का पूछता है तो 4 बता सकते हैं। मैंने पूरा क्वेश्चन आप लोग को चुटकियों में सॉल्व करने का तरीके से बता दिया, आसानी से आप लोग बता सकते हैं। मैंने यहाँ 3 लिया था तो 3 का यहाँ तुरंत पता चल गया था। अब मान लो अगर आपसे कोई कह देता कि 2 का क्या होगा, तो 2 का विपरीत ये निकाल लिया 6। बड़े ही सिंपल सवाल मैंने आप लोग को बता दिया। जब एक कॉमन होता है तो इस तरह कंडीशन, जब 2 कॉमन होता है तो उस तरह कंडीशन। अब देखिए एक और अजीब प्रकार से सवाल आता है, कैसे जानते हो? आपसे कहेगा कि बताइए, ये तो आपने सर बता दिया बड़े आसानी से कि 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि यहाँ दोनों कॉमन है तो 4 का विपरीत 5 आपने आसानी से बता दिया। अगर मान लो कहते 3 का क्या होगा, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि और तो हमें तीन जो फेस हैं वो दिख नहीं रहे हैं, केवल 3 ही दिख रहा है, तब हम कैसे याद करेंगे? तो आप लोग को मैं बता दूं कि तब आप कैसे निकालेंगे। ध्यान दें, जैसे ये लिखा है 3, तो 3 लिखे। अब देखिए क्या क्या दिख रहा है इसमें, तो 2 दिख रहा है यानी नहीं होगा विपरीत। फिर क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। 5 दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। 3 दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। अब यानी बचा क्या? बताइए क्या बचा? तो एक बचा और क्या बचा? 6 बचा। या तो 3 का विपरीत क्या होगा? 1 या तो 6। इसके 2 आंसर आएंगे, दिमाग में रखना है, या तो 1 आएंगे या तो 6 आएंगे। ओके, तो इस तरह से आप इसका बता सकते हैं। 2 का भी कहेगा तो आप कह सकते हैं कि 2 का भी होगा या तो 1 या तो 6। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको वीडियो अच्छे से देखना है, पूरे दिमाग से, सीधा आपके दिमाग में प्रवेश हो जाएगा। मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। क्या किया मैंने कि जो कॉमन था उसको क्या किया? कॉमन था तो वो तो आसान हो गया, इसका विपरीत ज्ञात करने के लिए आसान हो गया। अब जब इसका कहेगा तो आप क्या करेंगे? जितनी संख्या लिखी है उसको लिख लेना है, जो नहीं लिखी है उसमें से उसी संख्या को ले लेना है। इसमें 2 आंसर आएगा, या तो 1 आएगा या तो 6 आएगा, या इसमें भी आएगा 1 या तो 6।
बड़े सिंपल से। तो ये हो जाएगा, इस प्रकार से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ इस प्रकार से भी हो गया, जब एक कॉमन हो तब भी आप जान गए, और आपसे जब दो कॉमन हो तब भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए ये वाला जो आता है उसके बारे में आप लोग को बताते हैं। तो ये जब आता है तो आपको करना क्या होता है, ये आएगा 2 करके, यहाँ तो एक है और यहाँ भी आ जाएगा, मान लो यही है, ये आ जाएगा 2 करके, ध्यान दें, ये आएगा 2 करके, और यहाँ आपको पीला, काला और आ जाएगा लाल। बिल्कुल एकदम जनरल डाइस की तरह इसमें भी काम करना है। अब इसमें देखिए 2 क्या है, 2 मिल रहा है। अगर मान लो आपसे कहेगा कि हरा का विपरीत क्या होगा, हरा का विपरीत क्या होगा, कि हरा के सामने क्या होगा, तो आप बड़े आसानी से उत्तर देंगे काला। क्या होगा, काला। चुटकियों में बिल्कुल सेम प्रोसेस है, उसी तरह आप आसानी से निकालेंगे। इसमें 2 कॉमन दे सकता है, एक भी कॉमन दे सकता है। तरीका यही है, जो मैंने इसको बताया तरीका यही, तो बड़े आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं। अब देखिए जो ओपन डाइस है इसमें क्या करेंगे, इसको जब बंद करते हैं तो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या होगा। तो देखिए ध्यान दें, जब ओपन होगा तो करना क्या है, ओपन में बड़ा आसानी से कहेगा 5 का विपरीत बताइए क्या होगा। तो ध्यान दें, इसमें ऐसा लेना है कि इस जिसे 5 ये लिखा हुआ है तो डायरेक्ट ना आ जाए, कि आप किसी कोने से निकल आएँ, कि डायरेक्ट पहुंच जाएं, ऐसी संख्या। जैसे देखिए ये 5 का जो विपरीत होगा 4 होगा। क्या होगा, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। कैसे, क्योंकि यहाँ इसको आने के लिए बीच में एक घर पड़ जाता है, आपको बीच में बाधा है, तो ये विपरीत हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें। अगर मान लो कह दे कि 1 का विपरीत बताओ, क्या कह दे, 1 का विपरीत, तो बताइए इसमें डायरेक्ट जा सकता है, इसमें भी ये कोना 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 जा सकता है, इसमें भी कोना कोना जा सकता है। तो क्या करेंगे, 1 का विपरीत अगर आप से कह दे क्वेश्चन बताइए 1 का विपरीत बताइए, 1 का विपरीत क्वेश्चन। अब तब आपको करना क्या है, मैंने जो तरीका बताया है कि एक डब्बा यानी एक घर छोड़ के आपको काम करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे देखना है कि किसी में ये अपने रास्ते से तो नहीं चला जा रहा है, इसको एक घर पार करना ही पड़े। तो देखिए यहाँ 5 को 4 का विपरीत हो गया, या 4 का 5 विपरीत हो गया। अगर आपसे कहे कि 1 का क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 1 का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। तो 1 का आप आसानी से कह सकते हैं 3 होता है। अगर मान लो आपसे कह दे तो 1 का 3 हो गया, बताइए 1 का हो गया 3। अगर मान लो 2 का कह दे तो 2 का अगर इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा तो कोई फ़र्क, ये तो हो गया 1 का पहले से ही, ये हो गया इसका, अब ये बचेगा इसका, यानी 2 का हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, 6, और 5 का तो 4 हो गया है आसानी से। ये कितने आसानी से आपने इस तरह के सवाल को जब डाइस ओपन हो तब आपको आसानी से निकालना है, ये दिमाग लगा के आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर ऐसा सवाल आता है तो हमें उम्मीद है कि आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारी मेहनत दिख रही है तो आप लाइक करके शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपको समझ में आ गया है तो शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर करें।